हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एबिडा, एबिट और एबिडा मार्जिन को समझने जा रहे हैं, जिससे आप एक अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी को बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब आप में से कई लोगों को ये कन्फ्यूजन ज़रूर हो रहा होगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स का पता तो हम नेट प्रॉफिट से भी लगा सकते हैं, तो हम एबिडा क्यों देखें। तो इसको मैं एक रियल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। 2021 में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का प्रॉफिट 2964 करोड़ था। वहीं बजाज ऑटो का प्रॉफिट 1329 करोड़ था। इस हिसाब से आपको ये लग रहा होगा कि हीरो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बजाज से। अब इन दोनों के एबिडा मार्जिन को देखिए। हीरो का एबिडा मार्जिन 7% है, वहीं बजाज का एबिडा मार्जिन 17% है। अगर हीरो की एक व्हीकल 1 लाख की बिके तो उसे हर व्हीकल पे 7,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। वहीं जब बजाज की एक व्हीकल 1 लाख की बिकेगी तो उसे 17,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेट प्रॉफिट हमेशा हमें सही प्रॉफिट का मेज़र नहीं देता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एबिडा, एबिडा मार्जिन और एबिट क्या होते हैं और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। एबिडा का एक्सप्लेनेशन छुपा है उसके फुल फॉर्म में, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। यानी इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन माइनस करने के पहले जो प्रॉफिट होता है उसे एबिडा कहते हैं। इसे और सिंपल करने के लिए हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं एक कंपनी ए लिमिटेड है जिसने एक साल में 1 लाख का प्रोडक्ट सेल किया, तो उसका रिवेन्यू या सेल्स 1 लाख हो गया और इस प्रोडक्ट को बनाने में 50,000 रुपये लगे और बेचने में यानी रेंट या सैलरी वगैरह में 10,000 लगे। तो सब ऐड करके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी 60,000। अब 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 40,000 बचेंगे। जो 40,000 बचे उसे कहेंगे एबिडा। एंड इस एबिडा में से डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेस कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए 10,000, तो हमें एबिट मिल जाएगा। और एबिट में से इंटरेस्ट एंड टैक्स, एग्जाम्पल के लिए इसे भी 10,000 मान लेते हैं। तो इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट। एबिडा और एबिट को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत ही सिंपल है, दैट इज एबिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट एंड एबिडा इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। या फिर एबिडा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एबिडा इज इक्वल टू एबिट प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और एबिडा मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए एबिडा को डिवाइड करेंगे रिवेन्यू से एंड इनटू कर देंगे 100 से। यहाँ पे एबिडा है 40,000 डिवाइडेड बाय रिवेन्यू जो कि 1 लाख है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें एबिडा मार्जिन मिल जाएगा 40%। कई लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही एबिडा और एबिट कहते हैं, जो कि काफ़ी हद तक गलत है। कैसे, मैं समझाता हूँ। इसके लिए फिर हमें अपने पुराने एग्जाम्पल पे जाना होगा और यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला समझना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू यानी पूरी सेल्स जो कि हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट जो कि यहाँ पे 50,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि 10,000 है, माइनस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये भी 10,000 है। इन सब को लेस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 30,000। अब आप सबको दिख रहा होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिट सेम है। इस केस में ये सेम है, बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कंपनी के पीएल में अदर इनकम होता है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज में होता ही है। जब पीएल में अदर इनकम आ जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर बदल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 10,000 का अदर इनकम ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40,000 हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि जब अदर इनकम के आने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा तो एबिडा और एबिट क्यों नहीं बढ़े। तो इसका आंसर है कि एबिडा और एबिट सिर्फ मेन बिजनेस से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को
ऐड करते हैं और अदर इनकम्स को ऐड नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये EBITDA, EBIT, EBITDA मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जिसको लेके आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड अगर आप भी कंफ्यूज रहते हो कि आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।